जिन लोगों को भी इन साड़ी की डिटेल चाहिए होगी वो एक बार इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, उनको सारे इनकी परचेज लिंक मिल जाएंगी। चलिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, मेरी पेटीकोट हमेशा नॉर्मल होती है। मैं अपनी मम्मी वाली पेटीकोट पहनती हूँ जो कि मुझे थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसलिए ये इस टाइप की जो चुन बन जाती है उसको मैं सामने रखती हूँ और कमर के पास इस पेटीकोट को मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ। तो अगर आप कभी भी बिना साइज़ की पेटीकोट ले लेते हो या गलती से आपको कोई दे देता है तो आप उसको ऐसे पहन सकते हो। नीचे की तरफ आप वेजेस पहन सकते हो, हिल्स पेंसिल वाली तो मैं हमेशा आपको अवॉइड करने बोलूँगी, वरना उससे फिर कमर में दर्द हो जाती है, आपकी एड़ी में दर्द हो जाती है, तो इसलिए आप वेजेस वाली हिल्स पहन सकते हो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी साड़ी की ड्रेपिंग पे। तो सबसे पहले आप सब जानते हो कि हमें बेसिक राउंड करना पड़ता है। तो बेसिक राउंड हमेशा आप नीचे की तरफ लेंथ देख लें कि चलने फिरने के लिए वो आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, और हमेशा आप अपनी राइट हैंड साइड से साड़ी की जो टकिंग होती है उसको शुरू करें। साड़ी की टकिंग के लिए आप हमेशा अपनी थंब वाली फिंगर का इस्तेमाल कीजिए, और जब आपकी एक राउंड कंप्लीट होने वाली रहती है तो थोड़ा सा फैब्रिक आप टाइट खींचते हुए उसको टक कर लें। यहाँ पे जब आप अपनी सामने के प्लेट बनाओगे तो वो आपकी ये जो फिटिंग है उसको अपने आप ही मेंटेन कर लेगी, तो आप इसकी चिंता अभी ना करें। अब आपको आ जाना है अपनी साड़ी की पल्लू वाली साइड पे। पल्लू की साइड को पकड़ते हुए आपको पीछे की साइड से घुमाते हुए उनको सामने लाना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं, ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ़्ट साइड है। राइट साइड हम उसको बोलते हैं जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है लेफ़्ट और राइट में। चलिए लेफ़्ट साइड के कॉर्नर को मैंने पकड़ लिया है। अब इस किनारे से थोड़ा सा फैब्रिक मैं छोड़ते हुए प्लेट बनाना शुरू करूंगी, ताकि हमारी जो फर्स्ट प्लेट रहे, या आप उसको प्लीट बोलते हो तो आपके लिए प्लीट, तो फर्स्ट प्लीट जो रहे वो हमारी चौड़ी होनी चाहिए। देखिए राइट वाली हैंड आपको किस तरीके से रखनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी कोशिश यही है कि जो भी बिगनर्स हैं जिनको साड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं उस प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। तो देखिए आप अपनी हैंड को, राइट वाले हैंड को ऐसे रख लीजिए अपनी पल्लू वाली लेफ्ट कॉर्नर पे। अब अपनी लेफ्ट हैंड को आप अपनी पीछे की पल्लू की साड़ी जो बची हुई फैब्रिक है उससे उसको पकड़ लें और जिग जैग मूव करते हुए आप अपनी राइट हैंड की फिंगर से दबाते चलें। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। आपकी लास्ट वाली प्लेट की डायरेक्शन हमेशा आपकी राइट साइड पे ही होनी चाहिए। तो अगर फैब्रिक उतनी नहीं बच रही है कि वो आपकी पूरी प्लेट की चौड़ाई जितनी आपने बनाई है उसको कवर कर ले, तो घबराने की बात नहीं है। आप ये लास्ट वाली प्लेट पतली भी रख सकते हो उसको एडजस्ट करते हुए। अब मान लेते हैं कि किन्हीं से सामने की प्लेट बनाने में गड़बड़ हो गई है और प्लेट पतली बन गई है, या पीछे की कोई प्लेट ज़्यादा चौड़ी हो गई है, तो हम क्या करेंगे कि आगे वाले सिर्फ प्लेट को ज़्यादा चौड़े कर देंगे, ताकि पीछे की जितनी भी प्लेट्स हैं वो फर्स्ट वाली प्लेट के पीछे अच्छे से हाइड हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप अपनी पूरी साड़ी की जितनी भी आपको ज़रूरत है पल्लू लेने की, उतनी फैब्रिक को आप आसानी से प्लेट में अरेंज कर सकते हो। तो ऊपर की तरफ आपने देखा थोड़ी सी कुछ इंच साड़ी की फैब्रिक को आप फोल्ड कर लें, अपने लेफ्ट हैंड में ज़ोर से आप पकड़ लें। पकड़ने के बाद नीचे देखिए आपको प्लेट्स अगर विजिबल हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो आप एक एक प्लेट को हल्का सा झटक दीजिए ताकि आगे वाले प्लेट आपको अच्छी से दिख जाएं। अब देखिए साड़ी पहनते टाइम तो हम ऐसा कर नहीं सकते कि आयरन हम कहीं लगा लें या इसको आयरन कर लें, तो आप अपनी कमर पे इसको ऐसे घुमा सकते हो, और अगर नहीं तो आप किसी चेयर पे बैठ जाएं और अपने घुटने पे इसको ऐसे ज़ोर ज़ोर से खींच लीजिए।
खींचने से क्या होगा कि आपकी पूरी प्लेट जो होगी, या आप अगर उसको प्लीट्स बोलते हो, तो आपकी पूरी प्लीट्स ऐसी लगेंगी कि आपने आयरन किया हुआ है। तो अब हम अपनी देखिए यहाँ तक कमर से हम देखेंगे और नीचे फर्श तक ये टच होनी चाहिए। अगर कमर से फर्श तक आपकी प्लेट्स टच हो रही है तो ये बिल्कुल परफेक्ट लेंथ है आपकी पल्लू की। ये मैंने कई बार नोटिस किया है और इसीलिए ये चीज़ मैं आपको भी सिखा रही हूँ। अब आपको अपनी कंधे वाली प्लेट देखिए कैसे लगानी होती है। यहाँ पे पिन जहाँ पे आप लगाने वाले हो वहाँ पे आप अपना अंगूठा रख लें, ठीक है। और जो बाकी उंगलियाँ हैं वो आप अपनी ब्लाउज़ के अंदर से इन करते हुए रख लें। और पिन जब आप ब्लाउज़ के अंदर से लगाते हो तो पहले अंगूठे वाली जगह पे आपको उसको इन करना है और फिर एक बार लगाकर आउट करना है। बस लीजिए, जगह भी परफेक्ट है पिन लगाने की और आपकी पिन भी लग गई है। अब जिनको भी लंबी पल्लू के साथ प्रॉब्लम होती है उठने बैठने में, या फिर बच्चे खेलने लगते हैं या खींच देते हैं पल्लू, तो आपका ब्लाउज़ ख़राब हो जाता है, तो आप नीचे अपनी ब्लाउज़ की लेंथ पे भी पिन लगा सकते हो। ये पिन आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि केवल ऊपर वाला एक प्लेट हटाकर ऊपर से ही पिन लगा सकते हो। तो लीजिए, आपका पल्लू फैलेगा भी नहीं और एक जगह सिमटा हुआ रहेगा। अब हम सामने की तरफ जो हमारी प्लेट्स आती हैं इनको भी लेकर हम अपनी हाथों से प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम तो घुटना यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपने हाथों में ही थोड़ा सा प्रेशर देकर खींचना पड़ेगा। चलिए देखिए, अगर आप गले में कुछ पहनते हो और वो आपकी साड़ी की ये बॉर्डर से ढक जाती है, तो आप एक काम कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रिक है, ये मैंने खुद ट्राई किया है, मैं अपनी मम्मी पे भी यूज़ करती हूँ। देखिए, आप ये वाला बॉर्डर ऊपर उठाइए और इसके बाद वाला, ये जो सेकंड वाला बॉर्डर जो मुड़ जाता है, इसको भी आप साथ में ले लें। इसके बाद अब आप सभी प्लेट्स एक बार अच्छी तरीके से अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद आपने जहाँ पे वो फर्स्ट वाली प्लेट पकड़ा था वहाँ पे एक छोटी सी पिन आप यूज़ कर लें। अब देखिए आपकी प्लेट्स सामने की तरफ कैसे बनती है और ये बॉर्डर भी आपकी गर्दन पे ज़्यादा चढ़ी हुई नहीं दिखेगी। अब आप गले में कुछ भी पहन सकते हो, वो अच्छे से विजिबल होगी। तो अगर आपकी कभी भी साड़ी में इस टाइप की प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए और भी नए नए ट्रिक्स ला सकती हूँ। और ये वाला भी ट्रिक आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताइए। तो देखिए, बस हमें प्लेट्स फैला देने हैं अपने चेस्ट के ऊपर ताकि एक एक प्लेट्स अच्छी तरीके से विजिबल हो जाएं। देखिए, पीछे में मैंने देखा है कईयों की जो ये बॉर्डर होती है ना, वो ब्लाउज से भी ऊपर रहती है, तो ब्लाउज की बॉर्डर लाइन से आप नीचे तक ही रखें, पीछे की तरफ साड़ी की बॉर्डर। चलिए, अब अगर आपने अपना पेटीकोट बिल्कुल टाइट पहन रखा है, सेफ वेयर वाला पहना है, तो आप ये वाला ट्रिक यूज़ कीजिए। मैं आपको दो तरीका सिखाऊंगी कमर के पास की फैब्रिक को क्लीन करने के लिए। अगर पेटीकोट टाइट है तो आप एक बार फिर से सुन लें, पेटीकोट टाइट है तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कीजिए। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि सामने में मेरी पेटीकोट में थोड़ी सी चुन आ रही थी क्योंकि मेरी पेटीकोट थोड़ी सी बड़ी थी, मेरी साइज़ की नहीं थी, तो इसलिए ये वाली ट्रिक मैं नहीं करूँगी। और अगर आपके साथ भी आप लूज़ पेटीकोट यूज़ करते हो पहनने के लिए तो आप भी ये वाला ट्रिक ना करें, वरना आपका ये एरिया टाइट नहीं होगा, कभी भी टाइट नहीं होगा। तो अगर आपका पेटीकोट लूज़ है तो आपको ये यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी फैब्रिक मेज़र करके छोड़ देनी है, ठीक है। ये लीजिए। अब
जहाँ पे हमने टाइट किया था अपनी बेसिक राउंड को, वहाँ से प्लेट बनाना हम शुरू करेंगे। चलिए, प्लेट बनाने की भी 2 तरीके मैं आपको बता देती हूँ। पहला तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी उंगलियां छोटी हैं, ठीक है, जो कैंची वाला ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते, वो ये वाला ट्रिक यूज़ करें। आपको आपकी केवल स्मॉल फिंगर और आपका जो उंगली का थंब है, ठीक है, थंब वाला उंगली यूज़ करना है। पहले तो आपको अपनी नेवल के पास उंगली ऐसे रखनी है और सबसे पहले स्मॉल फिंगर में कपड़ा को फंसाना है। अब कपड़े को वापस अंगूठे से दबाना है, वापस से वो स्मॉल फिंगर के पास ही आएगी। इससे आपका जो हथेली है, उस हथेली का दुगना साइज़ का यहाँ पे आपका प्लेट्स बन जाएगा। प्लेट्स चौड़ा है ये ना देखें आप, क्योंकि चौड़ी प्लेट्स ही अच्छे से बैठ जाती हैं ऊपर से नीचे तक और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। अगर सामने के प्लेट्स आप पतले बनाओगे तो वो फुली हुई दिखेगी। तो आप प्लेट्स की क्वांटिटी बिल्कुल भी ना देखें, परफेक्शन देखें आप कि वो परफेक्ट आ रही है या नहीं। चलिए, अब ये वाला ट्रिक उनके लिए है जिनकी हाथों की उंगलियां बड़ी हैं। ओके, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो कमर के पास मैं पहनती हूँ ये एडोरा का एक शेप वियर है और ये शेप वियर एक टमी टकर के नाम से भी आता है। तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था रिव्यू अगर आपको अलग से चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए अलग से रिव्यू लेकर आऊँगी। चलिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, जिनकी उंगलियाँ लंबी हैं मेरी तरह, ठीक है, तो आप अपनी थंब के पास 2 उंगलियाँ दबा लें और 2 उंगलियों को आगे की तरफ कैंची की तरह रख लें। ये मेरी राइट वाली हैंड है, मैं आपको याद दिला देती हूँ। और लीजिए, अब यहाँ से हम जिग-जैग बस फैब्रिक को पकड़ते हुए चलेंगे। ये जिनकी उंगलियाँ लंबी है वही कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्लेट्स आपकी चौड़ी रहेंगी और चौड़े प्लेट्स सामने अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। चलिए, फर्स्ट वाली प्लेट को हम इस तरीके से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी कर लेंगे, क्योंकि हमने बेली तक उनको ऐड करते हुए देखा था और अभी जो है ना नीचे की तरफ हमारे प्लेट्स ठीक से नहीं बनेंगे। तो ये पीछे वाली फैब्रिक हम पहले खींच लेते हैं अच्छी तरीके से और उसके बाद सामने वाले फैब्रिक को हम पकड़ेंगे। ये फैब्रिक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो हमारे सामने वाले प्लेट्स की फैब्रिक हैं। तो देखिए, नीचे वाली जो कपड़ा है इस टाइप की बनारसी सिल्क साड़ी में थोड़ा सा साड़ी जो होता है वो फलक जाता है। अगर आपको फलकने का मतलब नहीं पता तो देखिए, साड़ी जो होती है वो प्लेट्स ऊपर से नीचे तक एक जैसी नहीं बन पाती हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा अपने मेहनत करना पड़ता है और यहाँ पे प्लेट्स पकड़कर हम अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा सा खींच देंगे, ज़्यादा नहीं। अगर खींचेंगे ऐसे तो वो अपने आप टाइट हो जाएगी और क्रीज लाइंस इनकी आपको अच्छे से विजिबल हो जाएंगी। तो बस हमें इनको पकड़ना है। मैं अपने कमर पे इनको रब कर रही हूँ ताकि बिल्कुल आयरन की हुई ये प्लेट्स लगें। और देखें, हमारी सामने वाले प्लेट्स भी बनकर रेडी हैं। तो प्लेट्स बनाने का, उनको सेट करने का जितना भी प्रोसेस है वो आपको केवल स्टाइल नंबर 1 में ही देखने को मिलेगा। चलिए, अब टाइम हो चुका है कि इस प्लेट को हम अपनी परफेक्ट एरिया पे टक कर दें। हमारी परफेक्ट एरिया होती है हमारी बेली बटन, तो बेली बटन के पास रखकर हम इनको टक कर देंगे। आपने अगर गौर किया होगा तो अगेन मैंने थंब का ही यूज़ किया है प्लेट्स को इन करने के लिए। चलिए, अब जिन्होंने लूज पेटीकोट यूज़ किया है अंदर की तरफ, तो वो कमर वाले एरिया को कैसे क्लीन लुक में कर सकते हैं। देखिए, अगर चौड़ी बॉर्डर है तो आप घबराएं ना।
बल्कि नीचे वाली जो कपड़ा है उसको आप उस बॉर्डर के ऊपर लाने की कोशिश करें, ताकि आपकी बॉर्डर सिकुड़ेगी भी नहीं और अच्छी तरीके से कमर पे बनी रहेगी। कपड़ा जितना आपका खिंच रहा है उतना ही खींचिए। हिप वाले एरिया को ज़्यादा टाइट करने की कोशिश ना करें, वरना आपको बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार लोगों को चलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, मैंने 1 या 2 बार ट्विस्ट किया है और ये जो पिन लगती है, ये पिन पेटीकोट के साथ लगती है। तो अब मैंने पिन लगा लिया, अपनी फर्स्ट प्लेट को मैंने अच्छे से सेट कर दिया और ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रही थी उसको भी मैंने ठीक कर लिया। चलिए, अब इसके बाद क्या होता है वो बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको आपकी कमर वाली प्लेट्स जो हैं उसको देखना पड़ेगा, पहले इसको सेट करना पड़ेगा। जिनको भी प्रॉब्लम होती है पीछे की तरफ से बॉर्डर्स के उठने की, तो जैसा जो स्टेप मैंने आपको बताया है उस स्टेप में आपकी पीछे की साइड की बॉर्डर कभी भी उठी हुई नहीं दिखेगी। तो ये लीजिए, आपका जो फर्स्ट स्टाइल है वो कंप्लीट है। अब जिनको भी प्रॉब्लम होती है कि सर पे हम सिल्क वाले फैब्रिक को आखिर घूंघट में क्यों नहीं ले पाते, क्यों वो सरक जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक काम ये कीजिए कि आपकी जो लास्ट वाली उल्टा साइड से जो आपकी लास्ट वाली प्लेट होती है उसको आगे की तरफ हल्का सा निकालते हुए आप एक पिन लगा लें। ठीक है, ये आपने पिन लगा लिया। देखिए, आपको ऐसे पिन लगानी है। तो ये पिन क्या होगा कि जब आप घूंघट लोगे तो साड़ी को उल्टा साइड से कभी मुड़ने नहीं देगा। अब इसके बाद ये वाला एरिया आप अपने सर पे रख सकते हो। देखिए, मैंने जूड़ा नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर आप जूड़ा करके सर पे रखोगे तो वो आपका संभाल लेगा जूड़ा। पर कई लोग क्या करते हैं ना कि एक साइड पे कुछ भारी चीज़ लटका देते हैं, या चाबी आप कह सकते हो। लेकिन मेरी हेयर जो है बहुत ही सिल्की है और स्मूथ है, तो मेरे सर पे कभी भी घूंघट नहीं रह पाती है सिल्क की साड़ियों में। तो मैं ये वेलक्रो यूज़ करती हूँ। वेलक्रो का एक साइड सॉफ्ट होता है और एक साइड थोड़ा खुरदुरा होता है। तो सॉफ्ट वाला साइड मैं अपनी सर पे 2 या 3 सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर करूँगी उस जगह पे जहाँ पे मुझे घूंघट रखना है। ये हो गया सेट। और दूसरा वाला हिस्सा अब साड़ी के किस हिस्से पे लगाना है ये पहले तो हम ऐसे रखकर मेज़र कर लेंगे। देखिए, पल्लू की लेंथ में आपको कोई भी ज़्यादा या बड़ा करने का ज़रूरत नहीं है। जितनी पल्लू लेंथ मैं शुरू से आपको बताते आ रही हूँ, आप अपनी पल्लू लेंथ उतनी ही रखिए। वो घूंघट भी आपकी उसमें अच्छे से आ जाएगी, जो घूंघट लेते हैं उनके लिए, और जो नहीं लेते हैं उनकी हाइट उसमें अच्छी लगेगी। तो देखिए, मैंने वेलक्रो का दूसरा साइड भी अपनी साड़ी की कॉर्नर पे लगा दिया है। ये वाला जो काम है थोड़ा सा टफ है, तो आप ये अपनी मिरर के सामने ही कीजिए। मैं आपको बस कैमरे में दिखाने के लिए लगा रही हूँ ऐसे। तो अब देखिए, जब आप वेलक्रो यूज़ कर लेते हो तो वेलक्रो ज़्यादा भारी नहीं होता है, वो आपकी सर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है और एक भी आपका बाल टूटने वाला नहीं है। तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि मेरी हेयर थोड़ी सी थिन है और मेरी हेयर पे कुछ भी ज़्यादा भारी एक्सटेंशंस जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और मेरी हेयर टूट जाती हैं। तो वेलक्रो बहुत ही लाइट वेट है, आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। चलिए, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड स्टाइल की तरफ। तो सेकंड स्टाइल में आपको अपनी साड़ी की ड्रेपिंग अपने फ्रंट प्लेट्स तक बनाकर रखनी है और इस बार आपको आपकी पल्लू सामने सीधा ही लेना है और पीछे की तरफ उनकी लेंथ रखनी है। लेंथ अगर आपकी फ्लोर टचिंग है तो काफ़ी अच्छी है, फ्लोर टचिंग नहीं भी है
तो आप उनको कर लें और सामने की तरफ थोड़ी सी लेंथ आप ऐसे झुका कर रखें। अब आप अपनी शोल्डर वाली पिन लगा सकते हो और सामने की तरफ देखिए, ये क्योंकि आप सब समझ रहे हो कि ये बंगाली स्टाइल है हमारा, लेकिन अब तक जो बंगाली स्टाइल है वो इसी तरीके से ही होता आया है। चलिए आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हम सामने की तरफ फ्रंट फ्लैट पल्लू स्टाइल करेंगे, जिसके लिए जैसा मैंने स्टाइल नंबर 1 में आपको बताया था उसमें मैंने शायद 2 प्लेट्स उठाए थे, पर यहाँ पे केवल आपको आपका बॉर्डर वाला पार्ट ही उठाना है और सभी को साथ में लेकर एक छोटी वाली पिन यूज़ करनी है। अब इसके बाद जो आपका कपड़ा बच जा रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सामने अपने बस्ट के ऊपर लाते हुए आपको पीछे की तरफ ले जाना है। कपड़ा अगर कम बच रहा है तो सामने से प्लेट्स की क्वांटिटी आप कम कर सकते हो और बस यहाँ पे एक पिन लगा देनी है। चलिए इसके बाद अब आपको आपका जो लुक होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, बट जो पीछे की तरफ लंबा सा हमारा पल्लू का लेंथ है उसको हमें सामने की तरफ लाना है और यहाँ पे प्लेट्स बनानी है। चलिए जिनकी भी साड़ी में, अगर मान लीजिए ये पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो अगर आपको आपकी साड़ी की पल्लू वाली कॉर्नर पसंद है तो आप ऐसे रख सकते हो और यहाँ पे पिन लगा सकते हो। ये ऊपर वाला जो बॉर्डर रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा और ये वाला एरिया नीचे रहेगा। जिनको ये पल्लू की कॉर्नर पसंद नहीं आ रही है वो इस कॉर्नर को हाइड करते हुए प्लेट बना सकते हैं। किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे प्लेट मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और यहाँ से मैं प्लेट बनाना शुरू करूँगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही डायरेक्शन से प्लेट बनाएं, आपको जैसे पसंद है, जैसा आपसे बन रहा है आप वैसे ही बनाइए, पर प्लेट होनी चाहिए एक साइज़ की बस। अब इसके बाद आप 2 या 3 प्लेट्स के अंदर इनको हाइड करके एक छोटी सी सेफ्टी पिन से सिक्योर करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि मैं ज़्यादा पिन यूज़ करती हूँ, बट ये आपकी सेफ्टी के लिए है। आप चाहो तो अगर आपको ज़्यादा पिन लग रही है तो आप स्किप कर सकते हो, पर मुझे आपकी सेफ्टी का ध्यान भी रखना है और अच्छे से स्टाइल भी बतानी है, बस मैं इसीलिए आपको सेफ्टी पिन्स यूज़ करने के लिए बोलती हूँ। अब जब यहाँ तक आपकी पूरी ड्रेपिंग हो जाती है तो अगर वेस्ट बेल्ट है तो आप उसका इस्तेमाल करें। इस स्टाइल पे वेस्ट चेन भी अच्छी लगेगी। तो ये जो हमारा सेकंड स्टाइल है ये 2 स्टाइल्स का कॉम्बो है। एक हो गया हमारा महारानी स्टाइल और दूसरा हो गया बंगाली स्टाइल। तो ये महारानी और बंगाली स्टाइल का एक बहुत ही बढ़िया सा कॉम्बो है। आप इस स्टाइल को जो भी कहना चाहो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, कोई अच्छा सा नाम जो इस स्टाइल के ऊपर परफेक्टली सूट करे। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टाइल है उसमें मैं केन स्कर्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना कि आप रिंग वाली केन स्कर्ट ना पहने, तो यहाँ पे एक साइड मेरे पास रिंग वाली केन स्कर्ट है और दूसरी तरफ बिना रिंग वाली है। तो आप अगर केन स्कर्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए पूरी डिटेल्स में केन स्कर्ट की लेकर आऊँगी वीडियो, ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके कि आपको किस टाइप की केन स्कर्ट पहननी चाहिए। तो देखिए ये बिना रिंग वाली केन स्कर्ट है। तो इसकी नीचे की तरफ बस लेंथ देखते हुए मैंने इसको अच्छे से पहन लिया है। इसमें आपको मिल जाएगी वो बांधने वाली और इसके अंदर इलास्टिसिटी भी है, तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है विदाउट रिंग वाला। इसमें आप आसानी से उठ सकते हो, बैठ सकते हो, कंफर्टेबली कहीं भी जा सकते हो और नीचे की तरफ से लेंथ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लहंगा स्टाइल के लिए आप अपनी साड़ी को सामने की तरफ से
प्लेट्स में अरेंज करना शुरू करें और टक करना शुरू करें। टक करते हुए सामने की तरफ आप उनको वापस लेकर आ जाएं और यहाँ पे मेरी कंधे वाली प्लेट्स पहले से ही बनी हुई है, तो कंधे पे रखकर बस मैं एक पिन से इनको सिक्योर कर लूँगी। अब इसके बाद जो हमने बंगाली स्टाइल में किया था, ये वाला हिस्सा लेकर हम अपनी कमर पे ऐसे टक कर देंगे, तो ये बिल्कुल दुपट्टे की तरह लगेगी। अगर आपके पास कोई वेस्ट चेन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो ताकि लुक और भी ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाए। और जैसा मैंने आपको कहा था कि आप इस केन के स्कर्ट के साथ आसानी से उठ बैठ भी सकते हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्टाइल की तरफ, जिसमें मैं आपको साड़ी से ड्रेस बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आपको ब्लाउज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही पेटीकोट की। तो सबसे पहले तो आप अपनी साड़ी की पल्लू वाली साइड को, दोनों ही साइड को पकड़ लें और पीछे की तरफ एक नॉट बना लें अपनी गर्दन के पीछे की तरफ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे लेकर चलेंगे तो सामने की तरफ ये फूली हुई दिखेगी, तो इससे हमारा ड्रेस उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो हम नीचे की तरफ से थोड़ा सा इनर बनाते हुए हम चलेंगे, इससे हमारे सामने की तरफ एक लेयर भी बन जाएगा, उसमें आप कंफर्टेबल भी रहोगे और ये स्टाइल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पीछे में हमें केवल एक सेफ्टी पिन लगाना है। अब इसके बाद आप कोई सी भी इलास्टिक रबर बैंड ले सकते हो। ये इलास्टिक रबर बैंड आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगी या फिर आप खुद ऑनलाइन भी अमेज़ॉन पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। चलिए अब जो साड़ी की एंड है उसका सीधा साइड देखते हुए हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। आपको प्लेट एक ही डायरेक्शन से मैं नहीं बताऊंगी बनाने के लिए, आपको जो भी डायरेक्शन आपको पसंद आ रही है आप वहाँ से बना सकते हो। जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप एक डायरेक्शन पकड़कर प्लेट्स बना सकते हो, लेकिन प्लेट आपकी बिल्कुल एक साइज़ की होनी चाहिए और सामने की तरफ आप ज़्यादा फोकस करें। अगर प्लेट्स की पूरी एक राउंड हो जा रही है तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छी होगी, पर अगर प्लेट्स मान लीजिए उतनी नहीं हो रही है, आपकी पूरी जो सराउंडिंग है उसको वो कवर नहीं कर पा रही है, तो केवल सामने की तरफ ही फोकस करें। अब जब एक बार आपकी पूरी लेंथ अच्छे से सेट हो जाती है तो कोई सी भी वेस्ट बेल्ट आप यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आपका जो फाइनल लुक होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये हमारी साड़ी की बिना कटिंग और बिना सिलाई किए साड़ी की ड्रेस रेडी है। सो गाइस, आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया आप कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।